एवरीवन, मैं विक्रम सर आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद विक्रम सर में। आज मैं आप लोगों के लिए जेएसएससी का 21 तारीख का जो एग्ज़ाम हुआ था सीजीएल का, उसके उस एग्ज़ाम में झारखंड के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं 50 क्वेश्चन मैं वो आपके लिए डिस्कस करूँगा। तो चलिए बिना टाइम गवाए झारखंड के सभी क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। इसका एग्ज़ाम 22 तारीख को भी हुआ है जेएसएससी का एग्ज़ाम, ठीक है। सीजीएल का 22 तारीख को भी देखने को मिला है, तो ये 21 तारीख का पेपर है। मैं पहले 21 तारीख का डिस्कस करूँगा। 21 तारीख का मैं ये झारखंड का डिस्कस कर रहा हूँ। मैं इसके जो बाकी सारे टॉपिक हैं वो चाहे वो कंप्यूटर के हों या मैथ्स के हों या रीजनिंग के हों, मैं सारा वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊँगा, ठीक है। तो आज जो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ ये सिर्फ झारखंड का क्वेश्चन इसमें मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो हम लोग चलिए डिस्कस करते हैं झारखंड का सबसे पहला क्वेश्चन। आप देख पा रहे होंगे मेरे स्क्रीन में। सबसे पहला क्वेश्चन है कि योजना आयोग 1989 की रिपोर्ट में वर्गीकृत कृषि जलवायु क्षेत्र में झारखंड किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो आप लोग ये क्वेश्चन लॉजिक से भी सॉल्व कर सकते थे कि झारखंड हम लोगों के जो मैप है इंडिया का वो किस एरिया में पड़ता है, तो वो पूर्वी में पड़ता है। तो आप देखिए पूर्वी जिधर है तो आप डायरेक्ट टिक कर सकते थे, ठीक है। तो ये आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे अपना अंदाज लगा के। तो ऐसे इसका करेक्ट आंसर पूर्वी पठार और पहाड़ी क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे अगर हम लोग बात करें, निम्नलिखित में से कौन तीरंदाज नहीं है, यानी ये सब जो 4 नाम दिया है इसमें से कौन सा तीरंदाज नहीं है। तो बात करें तो हम लोग अरुणा मिश्रा जो है ये तीरंदाज से रिलेटेड नहीं है। वहीं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मुख्य रूप से अविवाहित लड़कियां मनाती है, यानी बिना शादीशुदा लड़कियां जो मनाती है वो त्यौहार झारखंड में टूसू होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा पहला ईसाई मिशन झारखंड में आया था, तो वो कौन सा मिशन था, गोसनार मिशन, ठीक है। अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, रोहिणी देवघर में 1857 विद्रोह के दौरान किस अंग्रेज मेजर की हत्या स्थानीय सैनिकों द्वारा की गई थी, तो वो था नॉर्मन लेस्ली, ठीक है। नॉर्मन लेस्ली की हत्या कर दी गई थी। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि तिलका मांझी को भागलपुर में कब फांसी दी गई थी। तो आप लोगों को पता होगा 1785 में फांसी दी गई थी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, लांस नायक एल्बर्ट इक्का को निम्नलिखित में से किस युद्ध में लड़ते हुए वीरगति प्राप्त हुई थी। तो भारत पाकिस्तान की जो युद्ध हुई थी 1971 में, इसमें वो जो नायक एल्बर्ट इक्का थे वो मारे गए थे। अगर नेक्स्ट आगे बात करते हैं, क्वेश्चन 49 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान नहीं है, यानी ये सब जो दिया गया है इसमें से कौन सा गलत दिया गया है। तो दसम जलप्रपात जो है वो रांची में है, जौना जलप्रपात भी रांची में है, और आपका जो सदानी जलप्रपात भी गुमला में है, लेकिन पंचघाघ जो जलप्रपात है ये भी आपका रांची में ही है, लातेहार में नहीं है। तो आपका आंसर जो गलत दिया है डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, जे बार्थोलोमेव किस कॉलेज के छात्र थे, तो वो संत कोलंबो के छात्र थे, ठीक है। अंग्रेजों ने भूमिज विद्रोह का क्या नाम दिया था, तो गंगा नारायण का हंगामा नाम दिया था। 51 का आंसर हो जाएगा। 52 का बात करें कि ब्रिटिश सरकार ने बिरसा मुंडा को रांची जेल में जो मृत्यु हो गया था उसका क्या कारण दिया था, तो उसको हैजा हो गया था, कोलेरा, ठीक है, जिसको इंग्लिश में कोलेरा बोलते हैं, इसके कारण मृत्यु हो गई थी। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 53 की, तो बसिया थाना के कुम्हारी गांव में जूरी पंचायत के सदस्यों को संबोधित करते हुए तेलंगा खड़िया को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। तत्पश्चात उन्हें किस जेल में कैद कर दिया था, तो कलकत्ता के जेल में कैद कर दिया गया था। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे, निम्नलिखित में से किसने बिरसा मुंडा को प्रारंभिक शिक्षा दी थी, तो बिरसा मुंडा के जो गुरु थे वो कौन थे, जयपाल नाग थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, मुंडा जनजाति की महिलाएं द्वारा पहने जाने वाले वस्त्रों को क्या कहा जाता है, तो परिया कहा जाता है, ठीक है। संथाली लिपि जो ऑल चिकी का आविष्कार किसने किया था, तो पंडित रघुनाथ मुर्मू ने किया था, जो इस भाषा को आगे लेके गए थे, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं कि संथाल का जो युवा छात्रावास को क्या कहा जाता है, तो घोटुल कहा जाता है, ठीक है। और वहीं हम लोग आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की, तो उसमें पूछा गया कि इसमें से कौन सा गलत मिलान चिन्ह है। तो देखिए वैद्यनाथ मंदिर, जिसको हम लोग देवघर के नाम देवघर में जाने जाते हैं, देवघर जो फेमस है वो वैद्यनाथ मंदिर के नाम से फेमस है। बासुकीनाथ मंदिर दुमका में है, ठीक है। आपका जो हल्दी घाटी मंदिर है ये गढ़वा में नहीं है, यानी आपका ये आंसर गलत दिया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। जगन्नाथ मंदिर रांची में ही है, उसमें गलत पूछा था। अगर वही बात करें हम लोग 59 का, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान एक राष्ट्रीय स्कूल की स्थापना कहाँ हुई थी, तो डाल्टनगंज में हुई थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, पाकों से संबंधित थे जिन्हें वहाबी आंदोलन के दौरान आजीवन कारावास हुए थे, तो इब्राहिम मंडल को आजीवन कारावास मिली थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग 61 डिस्कस करते हैं कि निम्न में से किस स्थानों में किंगफिशर पक्षी पाया जाता है। मुझे इस क्वेश्चन में डाउट है, आप लोग को अगर सही आंसर पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आंसर इसका जो होना चाहिए ये उधवा झील पक्षी अभ्यारण्य है। ऐसे किंगफिशर पक्षी गोवा में ज़्यादा पाए जाते हैं, गोवा के अभ्यारण्य में, ठीक है। नेक्स्ट बात करें हम लोग, सुधीर नारायण सिंह किस कला से जुड़े हैं, तो वो नृत्य से जुड़े हैं, ठीक है। असुर जनजाति में मृत शरीर को कहाँ दफनाया गया था, तो आप लोगों को पता होगा कि असुर जो जनजाति है उसके मृत शरीर को आंगन में ही दफनाया जाता था, जिसे हम लोग शासन कहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की डिस्कस करें तो 64 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा मेरे स्क्रीन में कि पंचायत राज अधिनियम 2001 के अनुसार झारखंड में आदिवासी के जो अवैध रूप से बेची हुई भूमि को बहाल करने की जिम्मेदारी किसे दिया गया, डीसी को दिया गया, यानी उपायुक्त को दिया गया। किसे दिया गया, डीसी को। किस पेंटिंग में सिक्की देवी का चित्र है, तो कोहबर पेंटिंग में जो होता है आपको क्या किसका पेंटिंग होता है, किसका दिया है पेंटिंग, सिक्की देवी का। हम लोग आगे बढ़ते हैं
डिस्कस करते हैं 66 नंबर की नेतरहाट के किस स्थान से कर्क रेखा गुजरती है। तो आपको पता होगा कि झारखंड के किस स्थान से कर्क रेखा गुजरती है, तो नेतरहाट से भी गुजरती है, गोला से भी गुजरती है और मांझी से भी गुजरती है। ठीक है, तो यानी इसका आंसर डी हो जाएगा इन सबसे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें कि छोटा नागपुर के इनमें से कौन से आदिवासी नेता संविधान सभा के सदस्य थे। तो जो जयपाल सिंह थे ये सबसे ज़्यादा फेमस व्यक्ति थे, आप अंदाजा लगा के भी इसका आंसर टिक कर सकते थे। ठीक है, तो 67 का आंसर बी हो जाएगा। 68 का बात करें कि कौन सा जिला बटाने जलाशय परियोजना से जुड़ा है। तो आपका जो पलामू जिला है वो बटाने जलाशय परियोजना से जुड़ा। हम लोग 69 नंबर क्वेश्चन का बात कर रहे हैं। तो झारखंड में आदिवासी जनजाति के फूलों के त्यौहार जो होते हैं उसे सरहुल के नाम से जाना जाता है। तो 69 तक यहाँ पे सॉल्व हो चुका है आंसर। और 70 का बात करें हम लोग तो वन अधिकार नियम के अनुसार शीर्षक अधिकारों के तहत दी गई भूमि के स्वामित्व की अधिकतम सीमा क्या होती है, 2 हेक्टेयर होती है। वहीं उधवा झील पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में है, तो साहिबगंज जिले में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। और झारखंड के किस नृत्य ने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रख्याति पाई या फेमस हुआ है, तो वो छऊ, झारखंड का जो छऊ नृत्य है वो फेमस हुआ है। 73 हम लोग बात करें कि संथाली, मुंडरो, हो और खड़िया भाषा मुंडा भाषा परिवार से संबंधित है, जबकि उरांव, कोरवा और पहाड़िया जो है किससे, दड़ुई भाषा से संबंधित है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं किस संगठन का नाम बदलकर आदिवासी महासभा कर दिया गया था। तो इन सारा ऑप्शन गलत है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, इनमें से कोई नहीं। 75 नंबर का बात करें हम लोग तो वित्त वर्ष 2024-25 में जो झारखंड का जीडीपी है उसमें कितना वृद्धि हो रहा है, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो 77% वृद्धि हो रहा है। अगर हम लोग 76 नंबर क्वेश्चन की बात करें कि झारखंड के किस जिले में तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के बालाजी मंदिर की प्रतिकृति बनाने की घोषणा की गई है, तो ये देवघर का जो बैद्यनाथ मंदिर है वहाँ बनाने का घोषणा किया गया। हम लोग नेक्स्ट बात करें कि तेनूघाट तापी विद्युत स्टेशन की जो स्टेशन स्थापित किया गया तो उससे बिजली का कितना उत्पादन होगा, तो वो 420 मेगावाट होगा। ठीक है, और हम लोग आगे बढ़ते हैं और 78 नंबर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जिसमें आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना के तहत 2 नर्सिंग कॉलेज कहाँ बनाया जा रहा था, वो मैं बता दूं, कोडरमा में एक बनाया जा रहा है और एक दुमका में बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर 78 का वो ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करें कि मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों को मुफ्त कोचिंग प्रदान करती है। इस योजना में छात्रों को कितना स्टाइपेंड मिलता है, तो 2500 रुपया दिया जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करें 80 नंबर क्वेश्चन कि कोयला मंत्रालय ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड ECL भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए एक पायलट परियोजना का संचालन कहाँ से किया गया, तो नॉर्थ करणपुरा कोयला ब्लॉक से किया गया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक है, तो ये आपके झारखंड के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कंप्यूटर का और बाकी सारी सीरीज का क्वेश्चन लेके आऊँगा। ठीक है, ये जो आपका क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया ये 21 सितंबर को एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, ये 21 सितंबर का ये जो पेपर है, और मैं ग्रुप बता दूँ ये डी ग्रुप का पेपर है। ठीक है, तो मैंने सारा क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है, आपको अच्छे से समझ में भी आ चुका होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए JSSC के क्वेश्चन के साथ। तो मैं आज का वीडियो यहीं पे रोकता हूँ, और अगर आपको मेरा वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिल सके और मैं आपको अच्छे चीज़ सिखा सकूँ और आपका नॉलेज रोज़ बढ़ा सकूँ। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही।